वेलकम करता हूँ आपको फ्लटर के न्यू सीरीज़ में, जिसमें हम एपीआई इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो इस वीडियो में हमने मॉडल बनाना सीखना है। तो हमने पिछली वीडियो में मॉडल बना लिया था। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। उसके बाद अब हमने ये मॉडल जो है ना इसमें इंटीग्रेट करना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये वाला जो ना यहाँ पे हमें मॉडल को डिफ़ाइन करना होगा, जो कि हमारी ये वाली लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे आ जाना है। नीचे आके यहाँ पे हमें एक काम करना होगा कि यहाँ पे हमें जो है ना एक डायनामिक लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि उसमें हम मैप में जो है ना करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सा मॉडल में से हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको लिखते हैं फाइनल फाइनल रिज़ल्ट। हम करेंगे रिज़ल्ट रिज़ल्ट। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट्स कर देता हूँ और उसके बाद मुझे करना क्या है, जीसन, ठीक है। मुझे जीसन करना है तो जीसन के लिए जीसन। उसके बाद मुझे इसमें रिज़ल्ट डालना है। रिज़ल्ट आ गया, लेकिन मुझे इसमें सेमीकोलन नहीं लगाना। मुझे ये करना है हैज़ लिस्ट। और लिस्ट किस टाइप की होगी? लिस्ट होगी हमारी डायनामिक टाइप की। तो डायनामिक डायनामिक होगी, ठीक है। तो हमारी जो लिस्ट है वो डायनामिक होगी। आप जैसा भी इसमें अब क्योंकि हमें ये लिस्ट का जो है ना जेसन डेटा वो जेसन में आएगा, तो हमें इस चीज़ का नहीं पता कि कौन सा वेरिएबल आएगा उसमें। तो इसलिए हमने डायनेमिक कर दिया। ये भी डाट का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको थोड़ी सी डाट आपकी कमज़ोर है तो फिर आपको इस चीज़ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाना है, एक और वेरिएबल लेना है हमने, जिसका नाम लेना है फाइनल। और हमने यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? मैप में। तो हमें इसके लिए चाहिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये हम फॉर्म इक्वल टू, अब हमने ना यहाँ पे आ गए। उसके बाद मुझे रिज़ल्ट और मैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे लूँगा रिज़ल्ट और मैप, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ई और बस ई चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से ई ले लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि डबल ब्रैकेट लगाने होंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे ई। और इसको मुझे जो ना क्लोज़ करना है। यहाँ से क्लोज़ नहीं करना, मुझे इसको जो ना ओपन करना, ताकि मैं इसमें ऑब्जेक्ट ले सकूँ। तो मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट लेने हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा कि मुझे यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा उसके बाद मुझे, मैं बताता हूँ कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आना और इसके बाद हमें लेना है रिटर्न। रिटर्न में हमने क्या लेना है? हमने वही वाला मॉडल वाला यूज़र लेना है, क्योंकि हमने वहाँ पे रिक्वायर किया हुआ है। अगर आपने रिक्वायर नहीं किया होता, ना किया होता, तो ये वाले एलिमेंट जो है ना, ये वाली जो हमारे वेरिएबल हैं, ये इनकी ज़रूरत नहीं थी। यानी कि हम इसको इनमें से स्किप भी कर सकते थे, लेकिन अब नहीं स्किप कर सकते क्योंकि हमने रिक्वायर किया हुआ है। तो हम इसको ऐसे लेंगे कि हमारे पास यूज़र आ गया, और इस यूज़र में हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें लेना है, हमने ये लेना है कि हमें यहाँ पे चाहिए जेंडर। तो हमने यहाँ पे लेना है, जो हमने यहाँ पे डिफाइन सबसे पहले क्या किया हुआ है, हमने सबसे पहले जेंडर किया हुआ है। तो हमें चाहिए जेंडर, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से वैसे भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेंडर। और जेंडर के आगे हमने क्या करना है कि जेंडर जो है ना हमारा जेंडर, तो हमारे पास जेंडर का ऑब्जेक्ट आ रहा है। और जेंडर के बाद हमें चाहिए यहाँ पे ई, क्योंकि हमने यहाँ पे पास ई की हुई है, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए एक लिस्ट, जिसमें ये जेंडर का जो ना ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, यानी कि जो उसकी वैल्यू है वो स्टोर होती है। तो ये हमें वैल्यू इसकी लेनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जेंडर
तो मैंने इसको जेंडर कर दिया। और मुझे इसमें कॉमा लगाना है, मुझे एक और भी लिस्ट लेनी है, तो इसमें मैंने कौन सा पहले लेना है, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा है ईमेल वाला, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ईमेल और फ़ोन। ये चीज़ें आप अगर ऊपर नीचे कर दोगे ना तो आपको प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। ठीक है, ईमेल, तो ये हमने ईमेल ले लिया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ोन, तो हमने फ़ोन भी ले लिया और नेट भी ले लिया। ये मेरे पास नेट आ चुका है और अभी मैं इसको मुझे क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा, तो मैंने ये लगा दिया इसमें ब्रैकेट, और मुझे इसका और उसका ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे सेमीकोलन लगाना है। अभी यहाँ पे हमें एरर आ रहे हैं, और कौन कौन से एरर आ रहे हैं, और ये कह रहा है